हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेबर कोस्टिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जो है आइडल टाइम। जिस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज आइडल टाइम, सेकंड हम आइडल टाइम की डेफिनेशन देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, इसके क्या कॉजेस होते हैं, कॉजेस ऑफ आइडल टाइम, और थर्ड हम लेंगे कि ट्रीटमेंट इसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, हाउ टू शो आइडल टाइम इन PNL, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 इस टॉपिक में हम ये 7 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आइडल टाइम क्या होता है। टाइम फॉर विच वर्कर आर पेड बट नॉट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट। वो टाइम जिसके पैसे तो वर्कर को पे किए जाते हैं पर उस टाइम में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती। आइडल का मीनिंग ये होता है खाली बैठना। तो यानी उस टाइम के पैसे जो वर्कर को पे तो किए जाते हैं पर वर्कर उस टाइम खाली ही बैठता है। तो इसकी पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ आइडल टाइम। इन ए फैक्ट्री where workers are paid on time basis, there is usually a difference between the time for which the worker are paid and the time actually spent by them in production, the loss of time for which the employee pay but not obtain no direct benefit is termed as idle time। ये तो मैं डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया कि इन ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस, ये उन फैक्ट्रीज में लागू होता है जहाँ पे टाइम के बेसिस पे वर्कर को पे किया जाता है। देयर इज यूजुअली ए डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच वर्कर्स आर पेड एंड द टाइम एक्चुअली स्पेंड ऑन बाय देम इन प्रोडक्शन, कि इसमें काफी डिफरेंस होता है जो टाइम के लिए उन्हें पे किया जाता है और जितने में सिर्फ वर्कर काम करते हैं। द लॉस ऑफ टाइम पर विच द एम्प्लॉयर पे,
वो टाइम जो खोया हुआ टाइम है उसके लिए एम्प्लॉयर ने पे किया है, बट नॉट ऑब्टेन नो डायरेक्ट बेनिफिट इन टर्म एज आइडल टाइम, पर उसे उस टाइम का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इस टाइम को हम आइडल टाइम बोलेंगे। थर्ड हमने पार्ट लिया था नॉर्मल और अबनॉर्मल में डिफरेंस। अब हम ले लेते हैं इसके टाइप्स, नॉर्मल और अबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम जो किसी भी केस में होगा ही होगा, और एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये वाले जो है इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसका फर्स्ट क्या है, टाइम लॉस्ट between factory gate and place of work। जैसे कुछ फैक्ट्रियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनमें वर्कर्स को टाइम पर अगर वो वर्कर पहुंच भी गया है तो उसे अपने गेट से लेके अपने वर्किंग प्लेस जहाँ पे भी उसे काम करना है वहां तक पहुंचने में भी कोई 10 मिनट 15 मिनट लग गए हैं, तो वो उसका आइडल टाइम में काउंट हो जाएगा। सेकंड हम लेंगे सेटिंग अप टाइम फॉर मशीन। ये है जैसे कुछ मशीनें जो चलने के लिए भी टाइम लेती हैं, उन्हें कुछ समय तक किसी चीज में मशीन में तेल डाल के रख दिया तो वो गर्म होगा तभी मशीन चलेगी। कोई कपड़े प्रेस करने वाली मशीन है, जब तक वो गर्म नहीं होगी कपड़े प्रेस नहीं हो पाएंगे, तब तक वर्कर क्या करेगा, वर्कर तो खाली बैठा है, तो वो एक आइडल टाइम कहलाएगा। थर्ड है, और इसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसे अवॉइड भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन गर्म होने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, और प्लेस में अंदर आने तक के लिए जो भी वर्कर टाइम लेगा वो भी लगेगा ही। सेकंड है लंच टाइम। थर्ड लंच टाइम, टी ब्रेक। अब वर्कर को खाना खाने का भी टाइम देना ही पड़ेगा, लंच टाइम, टी ब्रेक, उसके पैसे काट तो लेंगे नहीं। और टाइम in shifting from one job to other। जैसे कोई वर्कर 2 काम कर रहा है, उसकी वहां पे शिफ्ट एक जगह से शिफ्ट है 8 बजे से 2 बजे तक, उसकी वहां शिफ्ट खत्म हो गई और वो किसी दूसरी जगह 2 बजे से 5 बजे तक काम करेगा, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पे जितना भी टाइम लगेगा वो भी उसका आइडल टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं अबनॉर्मल आइडल टाइम। अबनॉर्मल टाइम आइडल टाइम का है पावर फेलियर, यानी कि अगर लाइट चली गई, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन टूट गई, आग लग गई, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो वर्कर काम क्या करेगा, वो उस टाइम पे खाली बैठेगा, आइडल टाइम होगा, लाइट चली गई, मशीन बंद हो गई, वर्कर क्या काम करेगा, मशीन टूट गई, फैक्ट्री में कहीं आग लग गई, तो वर्कर क्या काम करेगा। इन फैक्टर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि अगर पावर की सप्लाई सही रखी जाए तो अब नॉर्मल आइडल टाइम नहीं होगा। मशीन टूटने से पहले अगर उसकी रिपेयरेंस का ध्यान रखा जाए, फायर के लिए कुछ किया जाए, और कभी ऐसा हो ही ना कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, वर्कर के आने से पहले उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये कॉस्टिंग P&L में जाता है। एबनॉर्मल टाइम के सारे खर्चे कॉस्टिंग P&L में जाते हैं, ये प्रोडक्शन के पार्ट नहीं होते, नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन।
पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगला हम देख चुके हैं व्हाट इज आइडल टाइम, डेफिनेशन, नॉर्मल और अबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। अब हम लेंगे कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। कि आइडल टाइम लेने होने के कौन कौन से रीजंस होते हैं। इसके 4 रीजन होते हैं। 4 प्रोडक्टिव कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस और एबनॉर्मल कॉजेस। अब फर्स्ट देखते हैं प्रोडक्टिव कॉजेस कौन कौन से होते हैं। प्रोडक्टिव कॉजेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, मशीन टूट गई। सेकंड, पावर फेलियर, लाइट चली गई। थर्ड, वेटिंग फॉर वर्कर्स। जैसे कि 2 जनों ने मिलकर काम करना है, तो एक बंदा भी आया ही नहीं, एक वर्कर आया ही नहीं, तो दूसरे वर्कर को उसका वेट करना पड़ रहा है, तो वो भी आइडल बैठा है। वेटिंग फॉर टूल्स या रॉ मटेरियल कह लो। रॉ मटेरियल, ये हमने पीछे ही बात की थी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ही ना हो। वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, वर्कर आके सीधा अपने आप काम तो शुरू नहीं कर देते, उन्हें पहले किसी मैनेजर की, किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है कि हमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो वही नहीं आया हो। टी ब्रेक, चेंजिंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर। सेकेंड कॉजेज हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में आपका सिर्फ ये है कि जैसे कोई मैनेजर है, ठीक है, जो लोग उसके ज्यादा चमचागिरी करते हैं, उसके आगे अच्छे बनते हैं, तो वो उन लोगों को काम से निकालना भी नहीं चाहता। जैसे हमारी ये फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, यहाँ का मैनेजर है, जो लोग इसकी चमचागिरी करते हैं, ये पर्सन है ABC, जो इसकी चमचागिरी करते हैं, उन्हें तो काम ना भी करे तब भी उन्हें वेज पे की जाती है। ये A और C इसकी चमचागिरी करते हैं, इन्हें तब भी वेज पे की जाती है, जबकि ये सारा दिन आइडल रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में ये होता है कि आइडल रहने वाले वर्कर को भी पैसे पे किए जाते हैं। दे में प्रेफर टू पे wages to them without doing any work. और थर्ड कॉजेज हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज
इकोनॉमिक कॉजेज ज़्यादातर सीजनल फैक्ट्रीज में लगती हैं, सीजनल फैक्ट्रीज में, सीजनल इंडस्ट्रीज में। ये हमारी एक वूलन की शॉप है। यहाँ पे ऊन का काम होता है, यहाँ पे सारा वूलन का सामान भरा हुआ है। यहाँ पे हमने 3 वर्कर रख रखे हैं, न वर्कर ए, बी, वर्कर सी, 3 वर्कर रख रखे हैं। और ये हमारे ठंड के मौसम में है, पर जब गर्मी आएगी तो हमारी शॉप का काम काफ़ी कम हो जाता है, तो तब भी हम इन 3 वर्कर्स को निकाल तो देंगे नहीं काम से, कि चलो एक आधा कम भी कर दिए। मान लीजिए हमने सी को काम से हटा दिया, पर 2 वर्कर तो हम रखेंगे ही, कोई दुकान बिल्कुल खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो वर्कर ए और बी, और काम हमारे पास है नहीं अब, तो ये जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे ये आइडल टाइम होगा, पर इसके लिए भी हमें पेमेंट उन्हें करनी पड़ेगी। तो ये आइडल टाइम पेमेंट, इन दोनों की जो भी वेजेस जाएगी वो आइडल टाइम पेमेंट कहलाएगी। अब हम 4th देखते हैं, एबनॉर्मल कॉजेस कौन कौन से होते हैं। एबनॉर्मल कॉजेस कौन कौन से होते हैं? लॉकडाउन, कोई भी आग लग गई किसी जगह पे, फैक्ट्री में आग लग गई मान लीजिए, कोई ब्रेकडाउन हो गया, बाढ़ आ गई मान लीजिए, किसी फैक्ट्री में आग लग गई या फैक्ट्री की बिल्डिंग टूट गई, कोई बाढ़ आ गई जिस कारण से बिल्डिंग का नुकसान हो गया, या कोई लॉकडाउन हो गया, तो ऐसे केसेस में किसी भी लेबर की तो गलती नहीं है कि फैक्ट्री टूट गई। आज मान लीजिए फैक्ट्री की बिल्डिंग टूट गई, तो वर्कर्स काम पे नहीं आ पाएंगे कल से, और ना जाने कितना टाइम उसे बनाने में लग जाएगा, 6 महीने या 1 साल, कितना भी टाइम उसे लग सकता है बिल्डिंग बनाने में। तो तब तक लेबर्स की तो कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी वेजेस की डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो उस टाइम की पेमेंट को हम आइडल टाइम पेमेंट कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या क्या कवर कर लिया। यहाँ पे हमने कॉजेज ऑफ आइडल टाइम भी कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, यानी कि आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसे किस तरह से शो किया जाता है। आइडल टाइम ट्रीटमेंट, इसका 3 तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट तो वो होते हैं नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल। जो नॉर्मल होते हैं और जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल। नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल। और लास्ट टाइप होता है अबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल। जिन्हें कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। फर्स्ट टाइप का ट्रीटमेंट हम देखते हैं। नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल, उनका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जो नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल होते हैं वो चार्ज एज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। नॉर्मल और कंट्रोलेबल के खर्चे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देते हैं। नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल। सेकेंड टाइप है नॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल। May be
चार्ज टू जॉब बाय inflating the wage rate। वेज रेट को बढ़ा हुआ दिखा के हम इन खर्चों को उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमारा टाइम है, जो एक्चुअल टाइम है 8 आवर्स का है, जिसमें से वर्कर ने सिर्फ दिया है हमें, जो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है वो है 7.5 आवर्स, यानी कि हाफ आवर हमारा आइडल टाइम है, आधा घंटा हमारा आइडल टाइम है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और आवरली रेट हमारा 3 रुपीज है। 7/2 3.20 रुपीज। आवरली रेट हमारा 3 रुपए था, पर आइडल टाइम का हमने आधा घंटा काट लिया और इन्फ्लेशन को वेज रेट में ऐड कर दिया, तो हमारा 3.20 पर आवर रेट बन गया। थर्ड हम लेते हैं अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम। ये मैं पीछे ही आपको बता चुकी थी। अब नॉर्मल टाइम के लिए हम इसे कॉस्टिंग एंड P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। अब नॉर्मल आइडल टाइम को हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये इसमें आएगा कि फायर, ब्रेकडाउन, फ्लूट, स्ट्राइक्स, ये सब कॉजेज इसमें आएंगे अब नॉर्मल आइडल टाइम में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसे P&L में कैसे शो करेंगे। हमारा ये पार्ट भी कवर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। अब हम इसे हाउ टू शो आइडल टाइम इन P&L और एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब हमने एग्जाम्पल लिया है, वेज रेट दी गई है हमें 100